हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। हम क्लास 9 का चैप्टर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई का, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने इसके चैप्टर के ऊपर जो पिछले वीडियो बनाई थी वो हमने बनाई थी प्योर मैटर्स के ऊपर, जिसमें हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि प्योर मैटर एलिमेंट होता है या फिर कंपाउंड होता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। लेकिन अगर अब बात आए इम्प्योर मैटर की, तो इम्प्योर मैटर में आता है हमारा मिक्सचर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्रण। एलिमेंट होता है तत्व, कंपाउंड होता है यौगिक, और हमारा मिक्सर होता है हिंदी में मिश्रण। तो ये हमारा इम्प्योर मैटर के अंदर आता है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में एलिमेंट को काफ़ी डिस्कस कर लिया। फर्स्ट चैप्टर में बेसिक्स में किया था और फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में किया था। ऐसे ही सेकंड चैप्टर के हाफ में पहले जो वीडियोस हमने बनाई हैं उसमें हमने कंपाउंड को भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मिक्सर। तो आइए हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो प्योर मैटर है उसमें एलिमेंट कंपाउंड हो चुके हैं, और इम्प्योर में हमारा आता है, इम्प्योर मैटर में आता है हमारा मिक्सचर। अब मिक्सचर का जैसे नाम ही पता चल रहा है मिक्सचर, कि इसमें हम कुछ भी मिक्स कर दें और वो किसी भी रेशो में हो, रेशो इन एनी या इन एनी रेशो। ये जो कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है वो इन एनी रेशो हो जाए और हम उसको मिक्स कर दें, जिसमें हम काउंट नहीं कर रहे हैं उनकी कंपोजिशन या उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं कर रहे हैं हम। तो ये होता है हमारा मिक्सचर, जिसको हम हिंदी में मिश्रण कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं स्टेटमेंट के थ्रू, तो हम इसमें कहेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, जिसमें हम एलिमेंट्स हो सकते हैं और कंपाउंड हो सकते हैं, विच आर फिजिकली मिक्स्ड एंड आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर एंड मे आल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होता है, जो मिक्सर होता है उसमें जो कंबाइन होते हैं वो होते हैं हमारे ये इसमें एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स होते हैं इन एनी रेशियो। और इसमें खास बात जो एक और पॉइंट नोट करने की है, ये होता है ये फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, या हम कह सकते हैं फिजिकल मिक्सिंग होती है, और ये दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते। ये हमारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये फिजिकली कॉम्बिनेशन शो करते हैं और ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते, और इनका कोई भी रेशो हो सकता है। और ये जो इसमें कंपोनेंट होते हैं वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, या कंपाउंड या एलिमेंट कंपाउंड, इसमें कुछ भी ये किसी भी रेशो में मिक्स हो सकते हैं। अब जैसे हम बात करें इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे हम लेते हैं एयर लेते हैं, जो मोस्ट कॉमन हमारे पास है। एयर है, वाटर है, सॉइल है। तो अगर हम बात करें एयर की, अब ये एयर अगर फॉरेस्ट में है तो आपको पता है कि वहाँ पर पोल्यूशन कम होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी और नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इसी को हम किसी कंजस्टेड सिटी के अंदर लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होगी। ये पॉल्यूटेड एयर होगी, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, H2S गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के वेरियस कंपाउंड्स और भी इसके अलावा स्मॉल ट्रेसेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स के कंपाउंड्स भी उसमें मिक्स होंगे। या हम किसी रूम के अंदर की बात करें तो उसकी कंपोजिशन अलग होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एयर है हर जगह जो किसी भी प्लेस पर प्रेजेंट है वो दूसरे प्लेस से डिफर करेगी, उसकी कंपोजिशन डिफर करेगी, और यहाँ तक कि उसके कंपोनेंट भी डिफर कर सकते हैं। इसी तरह से वाटर की बात करें हम, वाटर जो सी वाटर होता है उसमें हम देखते हैं कि उसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है,
अगर हम किसी पॉन्ड की बात करें, पॉन्ड वाटर की, तो उसमें सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन नॉर्मल होता है और उसमें वेरियस कंपोनेंट्स अलग होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं। या अगर हम बात करें कोई भी प्यूरीफाइड वाटर की, जैसे ये पैक्ड बोतल आती हैं, इसमें हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कंपोजिशन डिफर होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वाटर है उसके अंदर कंपोजिशन भी डिफर होती है और कंपोनेंट्स भी अलग होते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं मिक्सचर के। इसी तरह सॉइल होती है, सॉइल जो मिट्टी है हमारी, उसमें वो डिपेंड करती है कि किसी में एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो जाए या किसी में बेसिक मीडियम ज़्यादा हो जाएगा। कोई अगर पहाड़ों की तरफ है तो उसका कुछ कंपोजिशन अलग होगी, जो प्ले ग्राउंड है उसमें अलग कंपोजिशन होगी। तो ऐसे ही हम देखते हैं। और जो सिटीज या जो रोड के अलोंग साइड जो सॉइल होती है उसकी कंपोजिशन अलग होगी, उसमें कंपोनेंट्स जो बर्न्ड कंपोनेंट होंगे जो व्हीकल से प्रोड्यूस होते हैं वे उसमें काफ़ी मिक्स होंगे। तो हमने देखा कि सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये सभी मिक्सचर के बेस्ट एग्जांपल हैं और कॉमनली हर जगह प्रेजेंट है। तो इन्हीं से हम ये अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम अपने टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं कि मिक्सचर वो होता है जो जिसे कंपोनेंट किसी भी रेशो में मिक्स हो, उसमें कंपोनेंट भी डिफर कर सकते हैं, वे फिजिकली कंबाइंड नहीं होते और वे इजीली सेपरेट आउट हो सकते हैं। वे केमिकली कंबाइंड नहीं होते, वे फिजिकली कंबाइंड होते हैं। इसमें फिजिकली कंबाइंड होते हैं और वो सिंपल प्रोसेस से सेपरेट आउट हो सकते हैं, ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते। अब हम बात करेंगे मिक्सर। ये तो था मिक्सर, इसके पॉइंट्स थे, इसकी डेफिनेशन थी और इसके कुछ हमने एग्जांपल्स देखे। अब हम बात करेंगे मिक्सर की टाइप्स की। अब है टाइप्स ऑफ मिक्सर। तो टाइप ऑफ मिक्सर में हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था फर्स्ट चैप्टर में, जो इसकी हम वीडियो देखते हैं, देखिए हमने पहले चैप्टर जो 9th क्लास की बनाई थी उसे हमने डिस्कस किया था। इसकी दो टाइप्स हैं, एक तो है होमोजेनस मिक्सर और दूसरी होती है हेट्रोजीनस मिक्सर। होमोजेनस और हेट्रोजीनस। होमो मीन्स था सेम और जीनस मीन्स था फेज या मिक्सिंग या कंसंट्रेशन। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट और जीनस मीन्स फेज, मिक्सिंग या कंसंट्रेशन। तो अगर हम बात करें होमोजेनस मिक्सर की, तो होमोजेनस को हम डिफाइन करेंगे, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस if the different constituents or substances present in it are uniformly mixed without any clear boundary of separation। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज हमने लिया वाटर, इसमें सॉल्ट मिक्स किया, टेबल सॉल्ट लेते हैं, मैंने सेल लेते हैं। तो वाटर में जब हम इसको मिक्स करते हैं तो आप देखते हैं कि जो अपर साइड के जो कंसंट्रेशन है और मिडिल में और बॉटम में, ये तीनों कंसंट्रेशन सेम कंसंट्रेशन होगा इनका। और जो इसको जो हम कुछ टाइम के लिए रख देंगे बिना हिलाए डुलाए तब भी ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। इसी तरह से शुगर प्लस वाटर जो हम डिजोल्व करते हैं तो उसमें भी कंसंट्रेशन सेम रहता है, चाहे आप अपर लेयर ले लीजिए या मिडिल में से लिए या फिर बॉटम में से, तो उसमें कंसंट्रेशन सेम रहता है। तो ये है हमारा होमोजेनस मिक्सचर। अब आती है बात हेट्रोजेनस मिक्सचर की। इसमें अगर हम होमोजेनस में बात करें तो इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया एयर इसका एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इसमें काफ़ी गैसेस डिजोल्व होती हैं, जैसे CO2, CO, SO2, SO3, वाटर वेपर्स और इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो ऐसे बहुत से इसमें मिक्सिंग होती है। अब बात आती है हेट्रोजेनस मिक्सचर की। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम डिफाइन करेंगे, a mixture is said to be heterogeneous if it doesn't have a uniform composition। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म थी, सेम कंसंट्रेशन था, यहाँ पर नॉट यूनिफॉर्म,
तो हम मिक्सचर को कह सकते हैं कि मिक्सचर इज सेड टू बी हेटेरोजेनस इफ इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आल्सो हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। तो इसमें क्या है, विजिबल बाउंड्रीज। विजिबल बाउंड्री आपको बिल्कुल साफ पता चलेगा बाउंड्री का, और इसमें नो क्लियर बाउंड्री, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होगी, क्लियर मिक्सिंग होगी। इसमें एग्जांपल की बात करें तो जैसे सैंड प्लस वाटर, या फिर चौक, जो चौक जिससे वाइट जो ब्लैक बोर्ड का जो चौक होता है वाइट, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसको मिक्स करते हैं जब वाटर में, या फिर हम लेते हैं ऑयल प्लस वाटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम सैंड को वाटर में मिक्स करते हैं या चौक को वाटर में मिक्स करते हैं या ऑयल को वाटर में, तो एक क्लियर बाउंड्री आती है। जो सैंड है वो कुछ देर के बाद वाटर की बॉटम, जो सॉल्यूशन उसके बॉटम में ये सेटल डाउन हो जाती है, और चौक भी इसी तरह से सेटल डाउन हो जाता है, और इसके पार्टिकल्स क्लियरली मूव करते हुए हमें अपीयर होते हैं। और जो ऑयल होता है वो अपनी लो डेंसिटी के कारण वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, और जिससे कि हमें क्लियर बाउंड्री अपीयर होती है कि ये यहाँ तक ऑयल है और उसके नीचे वाटर है। तो ये सब एग्जांपल हैं हमारे हेटेरोजेनस मिक्सचर के। अब हमने इसमें देख लिया क्लियरली कि यहाँ पे नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, विजिबल बाउंड्री है, इसमें कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है, और यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, और जो कि थ्रू आउट हर लेयर में हर सरफेस पे या हर किसी भी पॉइंट पर सॉल्यूशन के इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर सेम कंपोजिशन होगी। अब हम बात करेंगे कुछ जो हमने पीछे डिस्कस किया था, जो प्योर जो मैटर लिया था हमने, और हमने लिया था इम्प्योर। तो उसके अंदर प्योर के अंदर सपोज हम इसमें डिस्कस करेंगे, डिफरेंस इनमें देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, या हम कह सकते हैं कि प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर के अंदर क्या डिफरेंसेस है। तो प्योर मैटर में हम ले रहे हैं कंपाउंड, और इम्प्योर में हमने लिया मिक्सचर। तो यहाँ पर हम इनमें डिफरेंसेस की बात करेंगे। कंपाउंड की जो हमने देखा था वो देखा था हमने, जिसका मेन पॉइंट था फिक्स रेशियो, कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच फिक्स रेशियो होता है, और मिक्सचर में नॉट फिक्स रेशियो, कोई फिक्स रेशियो नहीं था, या हम कह सकते इन एनी रेशियो, ये एनी रेशियो में कंपोजिशन इसकी आएगी। अच्छा, अब इसमें आगे है, इसमें जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है वो केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, इसमें नॉट केमिकली कंबाइंड। इसमें हमने देखा कंपाउंड केमिकली कंबाइन होते हैं, और मिक्सर में नॉट केमिकली कंबाइन होते हैं। अब इसमें जो कंपाउंड होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस होते हैं, ये इम्प्योर सब्सटेंस होता है। जो मिक्सर में होते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, और जो कंपाउंड में होता है कंपोजिशन वो होमोजेनस कंपोजिशन होती है, होमोजेनस कंपोजिशन होती है, क्योंकि आप किसी भी इसमें स्टेज में आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी, इसमें होमोजेनस भी हो सकती है और इसमें हेट्रोजेनस भी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बोथ हेट्रोजेनस, तो इसमें बोथ टाइप की कंपोजिशन होती है इसमें मिक्सचर में। अब हम बात करें इसमें जो कंपाउंड होते हैं ये केमिकली कंबाइन होने के कारण ये लूज कर देते हैं अपनी आइडेंटिटी, तो लूज देयर आइडेंटिटी। इसमें क्योंकि केमिकली कंबाइन नहीं होते तो इसमें कंपोनेंट्स दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, इसमें वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते मिक्सर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये केमिकली कंबाइन नहीं होते और यहाँ पर ये केमिकली कंबाइन होते हैं। अब केमिकली कंबाइन हो रहे हैं और केमिकल एक्शन शो कर रहे हैं, तो इसमें हीट आइदर इनटेक होती है या फिर हीट आउट होती है। तो जो ये होता है एक्सोथर्मिक होता है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और क्योंकि इसमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन टाइप का नहीं होता तो इसमें नो हीट एक्सचेंज, इसमें ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता, तो नो हीट एक्सचेंजेस
इसमें कोई ऐसा कुछ इसमें नहीं अपीयर होता, इसमें कोई हीट एक्सचेंज की कंडीशन नहीं आती, इसमें हीट अगर ली जाती है या फिर इवॉल्व होती है। और जो अब क्योंकि ये केमिकली कंबाइन होते हैं तो इनको हम डू नॉट, या हम कह सकते हैं कि दे कांट बी सेपरेटेड आउट, दे कांट सेपरेटेड आउट बाय फिजिकल मीन्स, फिजिकल मीन्स, ये फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट इसके कंपोनेंट्स नहीं हो सकते, और इनको हम दे कुड सेपरेटेड या सेपरेट आउट बाय फिजिकल मीन्स, इनको हम सिंपली फिजिकल प्रोसेस से इसमें हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं मिक्सचर के अंदर, क्योंकि इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता। और जो ये कंपाउंड होते हैं इसमें इनका फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और मिक्सचर के अंदर ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स एमपी एंड बीपी। तो हमने यहाँ पर देखा जो मेन जो रीजन आता है डिफरेंसेस का वो आता है फिक्स रेशियो और केमिकली कॉम्बिनेशन के कारण। यहाँ पर कोई रेशियो नहीं है, कोई रेशियो न होने के कारण जिस कंपोनेंट तो किसी कंपोनेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, और इनको हम मिक्सर के अंदर सेपरेटली हम उनको सेपरेट इजीली कर सकते हैं फिजिकल मीन्स के अंदर, क्योंकि ये केमिकली कंबाइन होते हैं। यहाँ पर ये केमिकली कंबाइन होते हैं तो वे जो कंपोनेंट्स होते हैं वे अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, और उसमें थ्रू आउट द कंपोजिशन होमोजेनियस कंपोजिशन होती है। इसमें दोनों टाइप की कंपोजिशन होती है, इसमें हीट तो निकलेगी या फिर वो एब्जॉर्ब करेगी। तो ये क्योंकि ये रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, तो उसे कारण कोई हीट एक्सचेंज की इसमें प्रॉपर्टी इसमें अपीयर नहीं होती, और ये फिजिकल मीन से सेपरेट आउट नहीं हो सकते क्योंकि केमिकली कंबाइंड है। यहाँ पर ये केमिकली कंबाइंड ना होने के कारण फिजिकली कंबाइंड है, तो ये फिजिकल मीन से सेपरेट आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बीच इसमें डिफरेंस हमने देखा, उसके अंदर हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स की कि जिससे हमें पता चले कि ये कंपाउंड है या एलिमेंट है या ये मिक्सचर है। जैसे सपोज एयर, जो एयर है वो हम एयर क्या होगा, एयर है मिक्सचर। अब गैसोलीन, जो गैसोलीन होता है वो भी एक मिक्सचर है, क्योंकि उसकी कंपोजिशन सेम है तो ये होगा होमोजेनस मिक्सचर। और जो एयर है वो भी होमोजेनस मिक्सचर की टाइप होगी। अब मिल्क भी क्या है, हमारा एक मिक्सचर है जो कि होमोजेनस है, क्योंकि मिल्क में भी कंपोजिशन सेम होती है। अब इसके अलावा ग्रेफाइट देखते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, एक कार्बन का एक रूप है, या हम इसे डिफाइन करें तो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, जिसको हम 10th के में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये प्योर सब्सटेंस है। और इसके अलावा हम बात करें इसे डायमंड, डायमंड भी कार्बन का ही एक ग्रुप है, तो ये भी एक प्योर सब्सटेंस है और ये एलिमेंट होता है। अब टैप वाटर या फिर वाटर या बोटल्ड वाटर, ये भी एक मिक्सचर है, इसमें भी कंपोजिशन सेम होती है। तो ये भी आ गया हमारा होमोजेनस मिक्सचर के अंदर। अब इसके अलावा जैसे डिस्टिल्ड वाटर, अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, जिसमें कंपोनेंट्स इसमें मिक्सिंग नहीं होती, प्योर होता है ये, तो ये प्योर सब्सटेंस आ गया, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर ओनली वाटर है। तो ये प्योर सब्सटेंस, ये कंपाउंड के अंदर रखेंगे हम इसको, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो ये सिंपली H2O है। इसमें कोई अदर सॉल्ट या कोई भी किसी टाइप की इम्प्योरिटी इसमें नहीं होती। इसके अलावा जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होगा, हमारा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है या फिर नाइट्रोजन है, ये सब हमारे एलिमेंट है। स्टील है, जैसे स्टील है, अब स्टील है और जैसे स्टील के अलावा ब्रास
ब्रॉन्ज या इस टाइप के एलॉयज, ये जितने भी एलॉयज हैं ये भी हमारे मिक्सर के अंदर ही पुट होंगे, क्योंकि इनमें, और वो भी होमोजेनियस मिक्सर, क्योंकि इनके अंतर्गत ये भी इनकी कंपोजिशन थ्रूआउट सेम होती है, लेकिन ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते और ये मिक्सर के अंदर ही इनको हम पुट करते हैं। अब जैसे हमारा सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, अब क्योंकि इसकी फिक्स कंपोजिशन है तो ये आएगा कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड और प्योर सब्सटेंस है कंपाउंड के अंदर आएगा। और अगर हम टेबल सॉल्ट की बात करें, सिंपल आयोडाइज टेबल सॉल्ट, तो जो टेबल सॉल्ट होता है उसमें वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम मिक्सर के अंदर रखेंगे। तो हमने देखा कि ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम डेली यूज में हम इनको देखते भी हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये मिक्सर है या फिर ये एलिमेंट है या कंपाउंड है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं सॉल्यूशन। अभी हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर्स के बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे ये जो हमारी जो दो टाइप थी, होमोजेनियस मिक्सर और हेटेरोजेनियस मिक्सर, इसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस टाइप का ही मिक्सर होता है, होमोजेनियस मिक्सर, ये होमोजेनियस मिक्सर एक टाइप है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है जिसमें कंपोनेंट्स को, जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं, मिक्सअप, जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम कंपोजिशन होगी, सेम कंपोजिशन होगी, और इसमें डिजोल्व जो कंपोनेंट है वो सारे डिजोल्व हो जाते हैं, इसमें सभी कंपोनेंट्स डिजोल्व हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, तो इसमें नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस की मिक्सिंग होती है या डिसॉल्विंग होती है, और उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन, जो होमोजेनियस टाइप की मिक्सिंग है, इसे हम ट्रू सॉल्यूशन भी नाम देते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मीन्स, क्योंकि सॉल्यूशन का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है मिक्सिंग अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन सेम प्रोपोर्शन और इन होमोजेनियस प्रोपोर्शन, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब जो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है या फिर जो सॉल्यूशन होता है, उसके कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, उसमें हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, मैंने भी वर्ड बोल लिया कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो जो सॉल्यूशन होता है, अगर हम बात करें इसमें बाइनरी सॉल्यूशन की, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी, बाई माने दो, जिसमें कंपोनेंट्स आर टू, जिसमें दो कंपोनेंट है, एक है उसमें सॉल्यूट और एक है उसमें सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो तरह के दो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सॉल्यूशन बनाते हैं। अब सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वही होगा जो कि लेस अमाउंट में होगा, इसमें सिंपल है इसको पहचाना, लेस अमाउंट होगी सॉल्यूट की, और सॉल्वेंट होगा जिसकी मोर अमाउंट या एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो होगा हमारा सॉल्वेंट। या हम कह सकते हैं जो डिजोल्व होगा, जो डिजोल्व होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो डिजोल्व कराता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, जो डिजोल्व कराता है वो होता है हमारा सॉल्वेंट। तो देखा हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट,
इसमें सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो अब हम कुछ पॉइंट्स वैसे डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें जो सॉल्यूशन होता है उसमें सिर्फ मिक्सिबल लिक्विड्स को ही हम काउंट करते हैं। ये होते हैं मिक्सिबल कंपोनेंट्स या फिर मिक्सिबल लिक्विड्स, क्योंकि ये मिक्सिबल क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए वो होते हैं हमारे मिक्सिबल कंपोनेंट्स या फिर वो सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। अगर ये मिक्स नहीं होते हैं और सेपरेट लेयर फॉर्म करते हैं जैसे ऑयल एंड वाटर, तो हमने उसको मिक्सर में रखा था। इनके लिए एक वर्ड है, उसको हम कहते हैं इमल्सन। जो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर ये मिक्सिबल नहीं है, नॉट मिक्सिबल, तो इसके लिए वर्ड आता है इमल्सन। जैसे कि ये सपोज ये वाटर है और यहाँ पर इसके अपर साइड में ये आ गया ऑयल, तो ये लेयर साफ दिखती है ऑयल और वाटर के बीच में, तो इसे हम कहते हैं, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं इमल्सन, क्योंकि इसमें ये मिक्सअप नहीं होते और ये इनमें लेयर्स सेपरेट बिल्कुल साफ नज़र आती है। अब सॉल्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं ये है इमल्सन, EMULSION, इमल्सन। अगर हम अब बात करें कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स हमें नेकेड आई से अपीयर नहीं होते, तो नेकेड आई से अपीयर ना होने के कारण तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उनका जो कंपोनेंट्स का जो साइज़ है या फिर डिजोल्विंग के बाद जो साइज़ होता है वो 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। जो कंपोनेंट्स का साइज़ होता है वो, या हम कहते हैं 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से उसका साइज़, कंपोनेंट्स का साइज़ कम होता है और वही सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। अब ये हमारे साइज़ की बात होगी। अब बात करें अगर कोई कॉमन जो सॉल्यूशन होता है उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो लिक्विड होता है वो सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं और सॉलिड को हम सॉल्यूट के रूप में यूज़ करते हैं। ये हमारा एक कॉमन सॉल्यूशन होता है, या मोस्टली जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें जो सॉल्यूट होता है वो हम मोस्टली सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं और जो सॉल्वेंट होता है उसको हम मोस्टली लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये हमारा कॉमन टाइप का सॉल्यूशन होता है। और जो हमने पीछे बात की जैसे ब्रास ब्रॉन्ज की, वो सब एलॉयज होते हैं। एलॉयज का होते हैं जिसमें वेरियस मेटल्स या फिर वेरियस मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स को मिक्सअप किया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव करने के लिए। ये एलॉयज भी ये होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल होते हैं। ये मिक्सचर होते हैं जो कि होमोजेनस कैटेगरी के अंदर इनको हम पुट करते हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस किए। अब हम बात करें कुछ एग्जांपल्स सॉल्यूशन के। वैसे हमने देखा जैसे एयर था, एयर है एक एग्जांपल, इसमें जो कि मिक्सचर के अंदर हमने इसको रखा था। और अब इसमें हम देखें एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने जैसे डिस्कस किया सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर, और ये हमने डिस्कस किया था, ये हमने देखा था कि ये कंप्लीट मिक्सिंग है, तो इसके कारण हम इनको हम शुगर में रखते हैं। या फिर जैसे कुछ और जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके जो कि सॉल्यूशन के अंदर हम इनको पुट करते हैं। आइए अब हम इसके आगे देखते हैं। हमारा ये दो टाइप के और सॉल्यूशन हम रखते हैं जिसमें आता है एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सैचुरेशन जो होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट कंप्लीट मिक्स हो जाता है सॉल्वेंट में। तो सॉल्यूट कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है, और अनसैचुरेटेड में मोर सॉल्यूट कुड बी मिक्स्ड। इसको हम और भी सॉल्यूट इसमें हम मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड इफ द सॉल्यूट स्टार्ट्स सेपरेटिंग एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन विच द सॉल्यूशन इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट गिवन टेम्परेचर। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें और सॉल्यूट मिक्सअप होना बंद हो जाता है, और जो सॉल्यूट होता है ऑलरेडी मिक्सअप होता है। जैसे हम और ज़्यादा डालते हैं तो जो पहले से जो डिजोल्व सॉल्यूट है वो बॉटम में सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट को डालते रहते हैं और वो मिक्सअप होता जाता है। तो ये होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं असंतृप्त सॉल्यूशन, और यहाँ पर होता है संतृप्त। ये हिंदी में होता है संतृप्त। जो सैचुरेटेड होता है उसको हम संतृप्त कहते हैं। अब जो सॉल्यूशंस की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले तो कि ये होमोजेनियस होता है। जो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वो क्या है कि ये होमोजेनियस होता है, और इसमें जो कंपोजिशन होती है वो सेम फेज में होती है। मीन्स किसी भी पॉइंट पर हम किसी भी लेयर में हम चेक कर सकते हैं कंसंट्रेशन हमारा सेम होता है, और जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो 10⁻⁹ मीटर से कम होता है, या हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से वो कम होता है। और हम इनको नेकेड आई से दे कांट बी सीन बाय नेकेड आइज, ये नेकेड आई से हम इनको नहीं देख सकते। और ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि वो इवन फिल्टर पेपर से जब हम उसको निकालते हैं तो वहाँ से ये पास हो जाते हैं इजली। इनको जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो ये सिंपल फिल्टर पेपर से ये पास हो जाते हैं। और अगर हम इनको सॉल्यूशन को हम कुछ देर के लिए रखा रहते हैं तब भी ये पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन है या जो कंपोनेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होता। किसी भी हम जो सरफेस ले या कोई ले लेते हैं किसी पॉइंट पर ये पूरे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सेम रहता है। अब इसमें हम देखें कि ये जो सॉल्यूशन होता है ये फिक्स टेम्परेचर पर बनता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो सैचुरेशन पॉइंट तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जो सॉल्यूशंस हैं उनकी कैपेसिटी डिसॉल्विंग की बढ़ जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। और यह हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जनरली बिकम्स अनसैचुरेटेड अपॉन हीटिंग। और एक लिमिट होती है वहाँ तक इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, उसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। और जो सॉल्यूशंस जो वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। जो वर्ड एक्वा वर्ड वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, और उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। अब हम एक और इसमें पॉइंट ऐड करेंगे यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सांद्रता। कंसंट्रेशन होता है कि हमने कितने सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की अमाउंट और यहाँ पर सॉल्यूट या सॉल्वेंट की अमाउंट को जब हम रेशो निकालते हैं तो आता है हमारा कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट निकालना हमें
अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकालना है तो हम देखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या हम इसको कह सकते हैं मास परसेंटेज भी कह सकते हैं। और ये जो कंसंट्रेशन होता है ये मेनली दो तरीके से होता है, आइदर बाय मास और बाय वॉल्यूम। तो अगर मास की बात की जाए तो जो मास सॉल्यूट का वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो मास में लेना होगा, और सॉल्यूशन का भी हमें मास में लेना होगा, तो आ जाएगा हमारा मास परसेंटेज। अगर वॉल्यूम में ये पूछा जाए तो हम इसमें हम सॉल्यूट का वॉल्यूम लेते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं इंटू 100 कहेंगे तो हमें आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये हमारा मास और वॉल्यूम में हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, और हम इसमें इजीली हम इसको कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सॉल्वेंट का निकालना हो तो हम सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ऊपर रखेंगे, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से हम इसका रेशियो लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट या सॉल्वेंट, और जिसका हमें कंसंट्रेशन निकालना था हम उसको ऊपर रखते हैं और नीचे सॉल्यूशन का रखते हैं। एक तीसरा और पॉइंट आता है स्ट्रेंथ, जिसमें हम देखते हैं हम जो सॉल्यूट का मास तो लेते हैं ग्राम्स में, सॉल्यूट इन ग्राम्स, और जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लेते हैं इन लीटर्स इनटू 100। ये होता है हमारा स्ट्रेंथ। इससे हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। ये हो गई हमारी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ जब निकालते हैं तो उसमें हमारा सॉल्यूट इन ग्राम्स और सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो जो यूनिट आती है इसकी वो ग्राम बटे लीटर इसकी स्ट्रेंथ आती है, या इसकी यूनिट आती है। तो आपने देखा इस वीडियो में हमने इसमें काफ़ी चीज़ डिस्कस कर ली। इसमें हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखें कि जब टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होता है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिसॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर घटा देते हैं तो हमारा जो सैचुरेटेड है सॉल्यूशन वो उसमें जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है सॉल्यूट है वो उसमें से सेपरेट आउट होने लगता है, और वो सेपरेट लेयर्स देने लग जाता है। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिसॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है सॉल्यूट की, और घटाने से उसकी घट जाती है। तो हमने इसमें कुछ टॉपिक डिस्कस किए सेकंड चैप्टर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको कंटेंट अच्छा लगे और टीचिंग से अगर आप सेटिस्फाई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।